इस दुनिया में कई महिलाएं हैं जो कि किसी कारणवश वह माँ नहीं बन पाती है। लेकिन कुछ महिलाएं जो होती है मेडिकल ट्रीटमेंट को लेती है और माँ बनने की कोशिश करने लगती है। लेकिन कुछ महिलाएं होती है जो कि प्राकृतिक तरीके से वह माँ बनने की कोशिश करती है। जो कि ऐसे ही एक महिला जो कि अपने ही ड्राइवर के साथ वह बाथरूम में उसके साथ संबंध बना रही होती है, तभी उसका पति आ जाता है। फिर जो वहाँ पर होता है उसे जान आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करणराज, आप देख रहे हैं अनोखी क्राइम पॉडकास्ट। घटना नवादा के एक गांव की है, वहीं की रहने वाली पूनम, जिसकी उम्र 22 साल थी। उसके माता पिता जो थे वह नॉर्मल फैमिली से रिलेट करते थे और उसकी शादी जो कि एक पिंटू कुमार के नाम के लड़के के साथ फिक्स करा दी जाती है, जिसकी उम्र 28 साल थी। वह एक अच्छे जो कि फैमिली से रिलेट करता था और वह एक बड़ी एजेंसी का मालिक भी था, जो कि कई ऑटो गाड़ियाँ उसके जो कि रोड पर चला करते थे और वह जो कि उन सभी गाड़ियों का वह इकलौता मालिक था। वहाँ पर उस समय किसी को उस इलाके में जो कि बहुत ही नाम ग्राम उसका चला करता था। शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। पूनम अपने ससुराल पहुंचती है और सुहाग रात की तैयारी की जाती है। सुहाग रात में पति अपने रूम जाता है अपनी पत्नी के पास। वहाँ पर मुंह दिखाई के रस्म में जो कि वह एक गिफ्ट चाबी देता है, जो कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने एक गाड़ी खरीदी है जो कि 4 व्हीलर है। वह तुम कहीं भी जाना हो तो उस गाड़ी में चली जाना, जो कि आज से तुम्हारे लिए वह गाड़ी वह मैंने गिफ्ट कर दी है। पूनम बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वह रात यूं ही गुजर जाती है, जो कि हर जिस तरह से हर पति पत्नी के बीच जो होता है उस सुहाग रात में वह सभी चीज़ें वह दोनों मिलकर करते हैं और दिन महीने ऐसे ही गुजरने लगते हैं। दिन महीने गुजर रहे थे, लेकिन पूनम को कोई भी संतान नहीं हो पा रहा था। पूनम अब चिंता में थी कि आखिर उसका कोई संतान क्यों नहीं हो पा रहा है। वह डॉक्टर के पास जाती है, पूनम की इलाज करवाने के लिए पहुंचती है कि आखिर उसके अंदर कोई कमी तो नहीं जिसके कारण उसे औलाद नहीं हो पा रहा है। जब उस वह डॉक्टर के पास पहुंचती है तो उसे डॉक्टर देखते हैं तो बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके कारण तुम माँ नहीं बन सकती हो। वह पूनम समझ जाती है कि हो सकता है उसके पति में कोई कमी हो, इस वजह से वह जो है माँ नहीं बन पा रही है। पिंटू जब आता है अपनी एजेंसी से अपने घर पर तो वह पूनम बताती है कि मैंने जो कि डॉक्टर के पास गई थी, जो कि मुझे में कोई कमी नहीं है, चलो आप भी दिखा लेना, जो कि आप में कोई कमी हो इस कारण से हमें कोई औलाद नहीं हो पा रही है। वो जो पूनम का पति था वो कहता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, जो कि हमें औलाद होगी तो इंतजार करो कुछ समय, जो कि हमें औलाद जरूर होगी। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, जो तुम दिखवा ली हो जो ठीक है, जो कि मैं कभी डॉक्टर के पास अपने इलाज करवाने के लिए नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वह गुस्से में हो जाता है और सीधे अपने रूम में जाता है। बिना खाना पीना खाए वह सोकर सो जाता है। पूनम जो थी अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी कि अब किससे वह बात करे, कैसे अपने पति को समझाए, वह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। दिन महीने साल ऐसे ही निकलते जा रहे थे। शादी के 6 साल गुजर चुके थे, लेकिन उन दोनों के बीच ऐसे अभी तक कोई भी औलाद नहीं आ पाया था। वहाँ के गांव मोहल्ले के जो लोग थे, वहाँ कई औरतें जो थी वह बार बार जो कि पूनम को कहा करती थी कि तुम माँ नहीं बन सकती हो, जो तुम्हारे अंदर पति में कमी हो या फिर तुम अपने अंदर कमी देखो, जो कि उस शब्द को प्रयोग वो लोग महिलाएं करती थी, जिस कारण से जो दिन पर दिन जो पूनम थी वह डिप्रेस होती जा रही थी। पूनम को अब लगने लगा था कि वह पति से अब माँ नहीं बन सकती है, जो कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो ये सब बैठकर सोच ही रही थी कि तभी उसका ड्राइवर आता है और कहता है मैम आज मेरी छुट्टी चाहिए, जो कि मुझे घर पर जाना है, जो कि मेरी बहन की शादी है। वह ड्राइवर को देखती है पूनम तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना जो कि ड्राइवर के साथ बात कर कर, क्योंकि उसके साथ ही जब उसके पति से कुछ नहीं हो पा रहा है, उसके पति से वह माँ नहीं बन पा रही है, तो क्यों ना ड्राइवर से वह माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर ले। कहते हैं कोई बात नहीं, जो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें एक काम करनी है, जो कि अगर तुम वो काम कर दोगे तो तुम्हारी सैलरी जो मैं बढ़ा दूंगी, जो कि एक्स्ट्रा तुम्हें हमेशा मैं सैलरी देती हुई रहूंगी। पूनम की बातें सुनकर ड्राइवर कहता है आप जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बहन की शादी है, जो कि आप 20,000 रुपये दे देते तो कुछ काफ़ी ज़्यादा काम आ जाता। पूनम कहती है 20,000 क्या, तुम्हें 50,000 दूंगी, लेकिन तुम पहले मेरे पास आओ और मेरे पास बैठकर तुम कुछ बातें करो। वह जो पूनम होती है वह कहती है मेरी शादी के 6 साल हो चुके हैं, जो मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, जो कि मैं तुम्हारे थ्रू माँ बनना चाहती हूँ। शायद मेरे पति के अंदर कोई कमी हो, इस कारण से मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। ड्राइवर कहता है कि मैडम मैं ये कैसे कर सकता हूँ, अगर मेरे मालिक जानेंगे तो वो क्या कहेंगे कि मैं इस तरह की चीज़ें करता हूँ, वो गुस्सा हो जाएंगे। पूनम कहती है कि मैं जब भी यहाँ से निकलूंगी कहीं घूमने के लिए, वहीं पर हम लोग जो कि संबंध बना लिया करेंगे और जो कि मेरे पति को भी पता नहीं चलेगा। जो कि ड्राइवर था वह कहता है ठीक है मैम, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ, जो कि अभी के लिए मुझे 20,000 रुपये दे दो, जो कि मेरी बहन की शादी में कुछ काम आ जाएगा। पूनम तो उठती है वहाँ से और सीधे अपने बेडरूम में जाती है, अलमारी को खोलती है
उसमें से 50,000 रुपये निकालती है और सीधे लाकर ड्राइवर के हाथों में देती है और कहती है, लो तुम 20,000 मांगे थे, मैंने कही थी कि तुम्हें 50,000 दूंगी, जो 20,000 के बदले मैं 50,000 दे रही हूँ, जो कि मेरी इच्छा को तुम पूरी करो। ड्राइवर मुस्कुराता है और कहता है, मैम आपकी इच्छा को मैं जरूर पूरा करूंगा, जो कि अभी के लिए मैं चलता हूँ, मेरी बहन की शादी जो कि होने वाली है, मैं चिंता में हूँ कि उसके जो कहीं ना उसकी पैसे के बदौलत शादी कट न जाए। 13 अगस्त 2016 को वह ड्राइवर अपने मालकिन के पास आता है और जो कि उसकी बहन की शादी संपन्न हो चुकी थी, वह आकर मालकिन के पास कहता है कि मालकिन आपने जो कहा था वह मैं करने को अब तैयार हूँ। वह मालकिन कहती है कि चलो जो कि हम लोग झारखंड घूमकर आते हैं। वह मालकिन वो अपने गाड़ी में बैठती है, ड्राइवर वहाँ से गाड़ी चालू करता है। नवादा से रजौली होते हुए झारखंड पहुँच जाने के बाद जो मालकिन होती है वह गाड़ी को कहती है साइड में लगाओ, जो कि तुम अब पिछले सीट पर आ जाओ। गाड़ी जो ड्राइवर साइड में लगाता है और काफी जंगल था वहां पर और कोई लोग दूर दूर तक जो थे, कोई एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा होता है। ड्राइवर गाड़ी साइड में करता है और पिछले सीट पर जाकर अपनी मालकिन के पास बैठ जाता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों बातों में ही एक दूसरे के साथ वह संबंध बना लेते हैं। संबंध बना लेने के बाद फिर से गाड़ी को चालू किया जाता है और वहां से गाड़ी चालू कर फिर से नवादा लोग पहुंच जाते हैं। जो कि ये सिलसिला महीने दिन ऐसे चलता जा रहा था और दिन पर दिन ऐसे ही बीते जा रहे थे। दिन पर दिन बीते जाने के बावजूद भी वह मां नहीं बन पा रही होती है। अब और भी ज्यादा वह टेंशन में थी कि आखिर अपने पति को छोड़कर वह ड्राइवर के साथ संबंध बना रही है, फिर भी वह मां क्यों नहीं बन पा रही। जो कि एक शाम को पूनम जो थी अपने मोबाइल में देखती है कि सुबह के 4 बजे वह अगर किसी से संबंध बनाती है तो मां बनने का जो संभावना है वह ज्यादा बढ़ जाता है। वह ड्राइवर को कहती है कि तुम आज घर नहीं जाओगे, तुम आज अपने गाड़ी में ही सो जाना, जब मेरे पति सोए हुए रहेंगे तब मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तुम चले आना। इतना कहने के बाद वह किचन में चला जाती है और खाना बनाने लगती है। रात हो जाते हैं, उसका रात को पति आता है और खाना पीना खाकर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। सो जाने के बाद पत्नी जो होती है वह ड्राइवर को सुबह के 4 बजे बुलाती है और बाथरूम में लेकर चली जाती है। बाथरूम में ले जाने के बाद वहीं पर वो दोनों मिलकर जो कि संबंध बनाने लगते हैं। उधर पूनम के पति को पेशाब लगने की वजह से आंखें खुल जाती है। वह उठता है और सीधे बाथरूम की ओर जाने लगता है। वह बाथरूम के पास पहुंचता है तो देखता है कि अंदर से दरवाजे को लॉक है और अंदर से जो कि अजीब अजीब आवाजें आ रही है। जब वह कान लगाकर सुनता है तो देखता है कि मेरी पत्नी की एक आवाज है, एक आवाज किसी और का है। वह दरवाजे को जब खुलवाने लगता है तो अंदर से जो उसकी पत्नी होती है वह ड्राइवर होता है। दोनों मिलकर डर जाते हैं कि अब उसका पति उठ चुका है, अब उस पर क्या करेगा। दरवाजा वह दोनों मिलकर नहीं खोल रहे थे। वह जो कि पूनम का पति जो था वह बार बार दरवाजे को खटखटा रहा था, लेकिन जो दोनों मिलकर थे वह दरवाजे को नहीं खोल रहे होते हैं। काफी देर हो जाने पर पूनम का पति जो होता है वो अपने रूम में जाता है और बंदूक निकाल कर लेकर चला आता है। तब तक दोनों मिलकर दरवाजे को खोल चुके थे। वह दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा उसके पति पूनम का पति को गुस्सा आ जाता है और दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोलियां चलाने के बाद वो दोनों जो थे वो वहीं पर पड़ जाते हैं और तुरंत जो पूनम का पति था वह अपने मोबाइल को निकालता है और तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल करता है कि मैंने अपनी पत्नी और अपने उसके ड्राइवर को जो कि इस दुनिया से अलविदा कर दिया है। इतना सुनकर पुलिस आती है वहां पर और तुरंत उससे पूछताछ करना शुरू करती है। तो वह जो पूनम का पति था वह बताना शुरू करता है कि हम दोनों की कोई औलाद नहीं हो पा रही थी, इस वजह से मेरी पत्नी जो थी वह अपने ही ड्राइवर के साथ संबंध बना रही होती है और मुझे ज़्यादा गुस्सा आ जाने की वजह से मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और अपने जो कि घर में बंदूक हो जाने की वजह से निकालता हूँ, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देता हूँ। इतना सुनने के बाद पुलिस जो होती है उसे रिमांड में लेती है और उन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब आता है तो वह महिला जो थी वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी, अब वह माँ बनने वाली थी। ये बातें जब पूनम का पति जानता है तो वह और भी पछताने लगता है कि उसने अपनी पत्नी या उसके गोली मारकर उसने बहुत बड़ी गलती कर चुका है। तो दोस्तों इस घटना में किसकी गलती लगती है? क्या उस महिला की गलती थी जो कि वह मेडिकल का सहारा नहीं लेकर वह अपने ही ड्राइवर के साथ संबंध बनाने लगी थी, या फिर उसके पति की गलती थी कि अपने इलाज नहीं करवाया, इस कारण से उसकी पत्नी जो कि गलत रास्ते पर चली गई? आखिर किसी गलती लगती है? आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।